नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 46-46 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है उत्पाने जलकूप में सर्वतः सभी प्रकार से संप्लुतक उद्दके विशाल जलाशय में तावान उसी तरह सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का विजानतः पूर्ण ज्ञानी का एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धि योग का वर्णन करते हुए बहुत सारे अंतर बताते हैं और जो महत्व है वह भी बताते हैं। और बुद्धि योग का जो मूल है वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इसीलिए ये जो प्रसंग है इसमें भक्ति के बारे में विशेषतया बहुत सारी बातें बताई गई।
तो यहाँ पर पता चलता है भगवान श्री कृष्ण बहुत अद्भुत तरीके से हमको कुछ शिक्षा देते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिलती है कि भगवान समय समय पर उदाहरण के द्वारा हमको कुछ बातों को समझाते हैं। तो अगर हमें किसी को समझाना है और अगर उदाहरण दिया जाता है तो बहुत आसानी से सामने वाले को समझ में आता है। इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरह बोला जाता है, ताकि हम अपने विचार अच्छे से रख सके। अगर हम लोग उदाहरण के द्वारा बताते हैं तो दूसरों को अच्छे से समझ में आता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर एक उदाहरण रखते हैं और वो बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति होता है, खासकर अगर गांव में है, तो वहां पर जो कुआं होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जो वेल होता है, एक कुएं का केवल पीने के पानी के लिए रखा जाता है, एक कुआं किस काम के लिए आता है, नहाने धोने के लिए काम में आता है। तो इस तरह से 2-3 कुओं का योगदान होता है एक व्यक्ति के जीवन में। पर अगर एक बहुत बड़ा एक लेक है, एक जलाशय है, तो वहां पर सारा का सारा कार्य हो सकता है। वहां पर वो पीने के लिए भी काम आ सकता है, वही वास्तव में नहाने धोने के लिए भी काम में आ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब किसी व्यक्ति को बड़ा जलाशय मिल जाता है, बहुत बड़े एक नदी या एक तालाब मिल जाता है, तो छोटे कुएं से उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं है। क्यों? जो बड़ा कुआं है, बड़ा जो जलाशय है, उसमें जो भी आवश्यकता है सब के सब की पूर्ति हो जाती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इतने सारे वेदों में इतने सारे तरह तरह के विधि विधानों के बारे में बताया गया, तरह तरह के व्रत और उपवासों के बारे में बताया गया, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया। पर जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तब छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो बाकी जो व्रत है, उपवास है, अन्य देवी देवताओं के पूजा का जो विधान है, उसमें जो जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई लोग कहते हैं जी हमको बुद्धि चाहिए, तो भाई गणेश जी की पूजा करो, बुद्धि मिल जाएगी। या फिर कोई बोलता है जी हमारे बहुत विघ्न आ रहे हैं, कैसे दूर करें, तो भाई चलो ठीक है, आप गणेश जी की पूजा करा तो आपके विघ्न दूर हो गए। कई लोग बोलते हैं जी हमको विद्या चाहिए, तो गणेश जी के पास जाते हैं, नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भाई विद्या के लिए आप विद्या की देवी देवी सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। पर जब हम अलग अलग जाके अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तो साथ में हमारे जो श्रीमद् भागवतम है वह बताता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमको अलग अलग जगह जाकर अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ही बड़ा जलाशय मिल जाता है तो बाकी छोटे छोटे जो कुएं हैं उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करता है, इसका मतलब उनको बाकी और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो अद्भुत है भगवत गीता, उसमें बताया गया कि सारे वेदों के द्वारा हमको किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को। और जब हम भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारा वास्तविक रूप क्या है और हमको वास्तव में करना क्या है। और इसीलिए बहुत अच्छे से हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि जो सारे वेदों के द्वारा किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को। और इसीलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की तपस्या, बहुत जन्मों के जो व्रत करते हैं, बहुत जन्मों से जो हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं,
उस सब का परिणाम क्या मिलता है? हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो भक्ति का बीज हमको मिला है, ये ऐसा ही नहीं मिला है। बहुत जन्मों की जो जितनी पूजा है, तप है, यज्ञ है, वो करने के बाद में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद में जो ज्ञानवान होता है वह माम प्रपद्यते, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो महात्मा है, जो समझता है कि सब का जो मूल है वे भगवान श्री कृष्ण है, जो ऐसा समझते हैं, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करता है। कई लोग सोचते हैं अरे किसी की भी भक्ति कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही जगह पर जाएंगे ना। तो बोला नहीं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाएंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोकों को जाएंगे, और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के लोकों को जाएंगे। और इनमें क्या अंतर है कि जो भगवान श्री कृष्ण का लोक है उसमें आना जाना नहीं रहता, पुनर्जन्म न विद्यते, पर बाकी जगह पर जहां पर भी जाते हैं वापस इस संसार में आना पड़ता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम के जो 3रा स्कंद है उसका जो श्लोक है 33, अध्याय 33 और श्लोक जो 7 है उसमें एक बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। और डिस्कशन चलता है एक माँ और एक बेटे में। तो माँ होती है जिसका नाम होता है देवहूति, और जो बेटा होता है उसका नाम होता है कपिल। और ये कपिल कौन है? ये है भगवान श्री हरि के अवतार। तो बहुत अद्भुत डिस्कशन होता है। बेटा अपनी माँ को बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं और बाद में जो देव होती है वह बोलती है। श्लोक नंबर 7 में बताया गया, अहो बत स्वपचो अतो गरियान यज जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो बोला कि चाहे कोई भी शरीर मिले, अगर जिसके जीभ के ऊपर, तो ये बोला जिह्वा अग्रे, जीभ के ऊपर वर्तते नाम तुभ्यम, वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो आपके नामों का जप करता है जीवा के अग्र पर, मतलब जीभ के ऊपर भगवान का निरंतर जाप करता है, वो कैसे लोग हैं? तो बोला गया ते पुष तपस्ते, जिन्होंने बहुत जन्मों का तप किया है वे ही लोग भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। जुहुवु और सस्नुयार्य, जिसमें बोला जिन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, बहुत सारे वेदों को पढ़ा है, तब जाकर कोई लोग भगवान श्री हरि के नामों का जप करना आरंभ करते हैं। तो ये जो हम लोग जप कर पा रहे हैं ये वास्तव में कोई आसान कार्य नहीं है। न जाने कितने जन्मों से हमने तरह तरह का उपवास किया है। कोई प्रदोष का उपवास करते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखते हैं, कई बहुत सारे ऐसे व्रत किया है, तब जाकर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करते हैं। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है कि कोई भगवान श्री हरि के नामों का जाप कर पाए। और इसीलिए हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना है कि वास्तव में कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान का जो भक्ति है, जो उनके नामों का जप है, उसको हम कर पा रहे हैं। पर साथ में कई लोगों के मन में एक द्वंद्व आ जाता है। वो सोचते हैं अरे प्रभु जी, हमने तो इतने समय से शिव जी की पूजा कर रहे थे और अब आप बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की पूजा करो, तो अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज हो गए तो, या हम शिव जी को
धोखा दे के आ रहे हैं, उनको छोड़ दिया है, क्या ऐसा हमको पाप लगेगा? तो बोला गया ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के जो अध्याय 31 और श्लोक नंबर 14 में बताया गया, वहां पर बोला गया यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसको अगर पोषण देना है तो क्या करते हैं? जड़ों में पानी दिया जाता है। तो जड़ों में पानी देंगे तो पूरा का पूरा जो पीपल का पेड़ है वो सबको पोषण मिलेगा। तो बोला गया तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उप शाखा। जब भी हम मूल के अंदर पानी पिलाते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है। ऐसी तरीके से तथैव सर्वार अर्हणम अच्युत इज्ज्या, जब हम भगवान श्री हरि की, भगवान अच्युत की आराधना करते हैं तो सब के सब संतुष्ट हो जाते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत प्रसन्न होकर हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं और इस संसार में आकर हम भूल गए, और इसीलिए भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से हमको वापस लाने का प्रयास करते हैं। पर जो लोग बोलते हैं अरे हमने तो शिव जी से प्रार्थना करा था और शिव जी की वजह से हमको तो बहुत सारा फायदा मिला, हमारी इच्छा ही पूरी हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो अन्य देवताओं से हमको प्राप्त होता है वो वास्तव में कोई और नहीं देते, वे भगवान श्री कृष्ण ही हमको देते हैं। और वहां 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनम ईहते। जिस जिस देवता के प्रति श्रद्धा का भाव होता है उस देवता के प्रति जो श्रद्धा के भाव से जो कार्य करते हैं तो हमको परिणाम मिलता है। तो बोला गया लभते च ततः कामान, जो इच्छाएं है पूरी होती है, पर वो इच्छाएं पूरी कौन करता है? तो बोला गया मय्येव, मेरे द्वारा, विहितान ही तान। जो हमें अन्य देवताओं की पूजा करने से जो परिणाम मिलता है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। और इसीलिए बोला गया 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। पर कैसे कर रहे हैं? तो बोला गया यजन्त्य अविधि पूर्वकम, वो सही तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। और इसीलिए जब जब हमारा मन शुद्ध होने लगता है हम स्वतः ही भगवान श्री हरि की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा आत्मज्ञानी हो गए हैं वो भक्ति करना छोड़ देते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे बाबा जी तो बहुत सिद्ध है, बहुत पहुंचे हुए हैं, अभी इनको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पर जब हम शास्त्रों को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है जो जितना बड़ा आत्मज्ञानी होगा उतना अच्छे तरीके से भगवान श्री हरि की भक्ति करेगा। श्रीमद् भागवतम के जो पहला स्कंद है उसका जो अध्याय 7 और श्लोक नंबर 10 में सूत गोस्वामी जी बहुत एक अद्भुत बात बोलते हैं। वो बोलते हैं जब शौनक जी सोचते हैं अरे ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं ये तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं, इनको भागवतम बोलने की जरूरत क्या है, इनको भक्ति करने की जरूरत क्या है? तो उसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी बोलते हैं आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्य उरुक्रमे।
जो आत्मा राम है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है और अपने जो ग्रंथि है उसको खोल दिया है, वो क्या करते हैं? कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम, भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? किसी की भी करते हैं? तो बोला गया नहीं, इत्थम भूत गुणों हरिह, भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। और जब भगवान श्री हरि की भक्ति क्यों करते हैं? क्या उनकी लीलाएं सामान्य लीलाएं हैं? तो बोला गया नहीं, इत्थम भूत गुणों, उनकी जो लीलाएं है वो बहुत बहुत दिव्य है और उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब हमने सारे वेदों के सार को समझा है। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते जीव के द्वारा, इसका मतलब अभी हमने वास्तव में वेदों के तात्पर्य को नहीं समझा है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।